दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी लोकेशन जहां पर आपको रेडी टू मूव इन प्लॉट्स, वो भी नियर बाय मारुति सुजुकी के प्लांट के पास, और वो भी एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। तो मैं आप सभी के लिए ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। ये प्रोजेक्ट कहाँ रहने वाला है, इसकी क्या कनेक्टिविटी बनने वाली है, क्या यहाँ पर प्लॉट साइज रहने वाले हैं और क्या रेट है, इस सभी की बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस प्रोजेक्ट की हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट एंड कस्टमर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया की मल्टीपल अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं वो लोकेशन सेक्टर 10 की रहने वाली है। सेक्टर 10 एक प्रोमिनेंट लोकेशन है क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी बनती है वो नेशनल हाईवे 334B से बनती है, जो आपकी मेरठ और झज्जर को कनेक्ट करता है। आप अगर देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट से जो नेशनल हाईवे 334B लगता है वो नियरली 100 से 150 मीटर की दूरी पे है। तो आप सब समझ सकते हैं ये लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इस लोकेशन से जो लगता हुआ रोड है वो बरोना रोड है। बरोना रोड अगर आप सब देख सकते हैं इस लोकेशन की बिल्कुल एंट्रेंस पे, जो एंट्रेंस इसकी आती है बरोना रोड से ही इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस आती है। आप सब समझ सकते हैं कि ये लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट किस वजह से हो रही है। पास ही में जो बेल्ट लगती है आईएमटी खरकौदा, आईएमटी खरकौदा गवर्नमेंट का एक मास्टर प्लान है जो कि 10,000 एकड़ का है। इस 10,000 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट ने अभी फर्स्ट फेज को इनिशिएट करा है जो 3200 एकड़ का है। इस 3200 एकड़ के प्लान के अंदर जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं या डेवलप हो चुकी हैं, वो इंडस्ट्रीज है आपकी मारुति सुजुकी का प्लांट, इसके बाद जेवीएम बसेस, यूटीडी इंडिया, नीलगिरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर आ चुका है। और इन फ्यूचर्स जो प्रपोज्ड है टेस्ला जैसा ब्रांड भी यहाँ पर अपना इंडस्ट्रियल प्लांट लगाने वाला है। तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल इंडस्ट्रीज आएंगी और उस इंडस्ट्रीज से यहाँ पर मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से यहाँ पर बहुत से लोग माइग्रेट होकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर इन फ्यूचर आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिस डिमांड की वजह से यहाँ पर एक तो रेंटल लीड बढ़ेगा, उसके साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ अब मैं बताना चाहूँगा अगर आप पास्ट में जाएंगे गुड़गांव के अंदर तो आईएमटी बाड़ेसर के आने से गुड़गांव में एक अच्छा खासा रेट में एप्रिसिएशन देखा गया था। सेम हिस्ट्री खरकौदा के अंदर रिपीट होने वाली है। आईएमटी खरकौदा की वजह से खरकौदा के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होने की वजह से यहाँ पर जो भी जन इन्वेस्ट करेगा उसको अपनी इन्वेस्टमेंट एक ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने खरकौदा के अंदर टोटल 11 सेक्टर काटे हैं, जिनमें से 7 सेक्टर रेजिडेंशियल हैं और 4 सेक्टर आपके इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स होने वाले हैं। उन 7 सेक्टर के अंदर सेक्टर 10 एक रेजिडेंशियल सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर मल्टीपल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आएगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके डेवलपर के बारे में। ये जो डेवलपर है न्यू ग्रास डेवलपर है। न्यू ग्रास डेवलपर 15 साल से रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर रूल कर रहे हैं। अगर मैं इनके बैकग्राउंड प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो न्यू ग्रास डेवलपर ने सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को डेवलप करा था, और जो इनके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स थे वो रोहतक, बहादुरगढ़ और खरकौदा के अंदर इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को लॉन्च करा था, और आज की डेट में वो फुल्ली डिलीवर्ड और फुल्ली ऑक्यूपेंसी के साथ ही आते हैं। न्यू ग्रास डेवलपर ने अब रेजिडेंशियल के अंदर एंट्री करी है, और इनका जो ये प्रोजेक्ट है ये मैजेस्टिक ग्रीन 2 के नाम से जाना जाता है, जो सेक्टर 10 के अंदर रहने वाला है। मैजेस्टिक ग्रीन का जो प्रोजेक्ट का एरिया जो आता है वो 12.5 एकड़ का लैंड पैच आता है, जिसमें से 6 एकड़ आपका प्री लॉन्च पे है, 6.5 एकड़ आपका लॉन्च्ड है। इसमें 6.5 एकड़ आपका रेरा प्रोजेक्ट है। तो अगर जो भी क्लाइंट एंड कस्टमर अगर प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो प्री लॉन्च में कर सकते हैं, और अगर वो रेरा वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेरा वाले प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको प्लॉट साइज देखने के लिए मिलेंगे वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर प्लॉट साइज है, जो कि 120 गज से लेकर 180 गज के प्लॉट साइज रहने वाले हैं। यहाँ पर स्टिल +4 के कॉन्सेप्ट पे आप अपना घर बना सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ की रेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 62,500 रुपये का रेट देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं पेमेंट प्लान की बात करता हूँ। जो रेरा वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट आपको 2 महीने के अंदर इसकी फुल्ली पेमेंट करनी होगी। और अगर मैं इसके प्री लॉन्च प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में आपको 25% आपको अभी देना होगा, 25% आपको लॉन्च पे देना होगा, और 50% जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको ईजी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे हैं जिसकी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो और एक अच्छा ब्रांड हो, जहाँ पर आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ मिलती हो,
तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर साइट विजिट या हमारे साथ मीटिंग अलाइन करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।